नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हरियाणा का एक हिंसा जबरदस्त हिस्सा जो है तनाव में है। नो हिंसा में अब तक 42 एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में खुलासा हुआ है कि कैसे धार्मिक नारों के साथ मंदिर के पास हमला किया गया। नो में अब भी कर्फ्यू लगा हुआ है। बाकी गुरुग्राम से लेकर पलवल और झज्जर तक 8 शहरों में धारा 144 लगी हुई है। नो फरीदाबाद और पलवल में इंटरनेट बंद है, लेकिन पुलिस अगर 4 रोज पहले इंटरनेट को बंद करती या सोशल मीडिया पर ध्यान देती तो शायद हरियाणा हिंसा की आग में जलने से बच सकता था। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। आग लगी, घर जले, व्यवस्था शत विशत हो गई, विश्वास दरक गया। हरियाणा का एक हिस्सा हिंसा की आग में जलने लगा और सरकार का इकबाल धुआं धुआं हो गया। नूह से लेकर झज्जर तक शहर शहर सख्त सुरक्षा की बेड़ियों में बंधा हुआ है। पुलिस वाले एक पैर पर खड़े हैं। लेकिन जब मजहबी फसाद की एलानिया स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, जब सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला साजिशों का जाल बुना जा रहा था, तब खट्टर सरकार की पुलिस चादर तानकर सो रही थी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि शोभा यात्रा से पहले ही कैसे नूह दंगे की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लिखनी शुरू हो गई थी। कैसे मोनू मानेसर का नाम लेकर सोशल मीडिया पर न सिर्फ हिंसक माहौल तैयार किया गया बल्कि उसे फॉलो भी किया गया। आगे आप जानेंगे कि गुरुग्राम से लेकर नूह तक हिंसा शुरू होने से पहले ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा की मुखबिरी कैसे की गई। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि हिंसा का पहला पत्थर फेंके जाने से ठीक पहले तक धार्मिक यात्रा का एक एक अपडेट ओपन प्लेटफॉर्म्स पर बताया जा रहा था। हिंसा शुरू होने तक ये सब कुछ बताया जा रहा था कि यात्रा कहां तक पहुंची, यात्रा में कौन कौन शामिल है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ बताया जा रहा था। जब ये सब हो रहा था तब हरियाणा की पुलिस बेफिक्र थी, ना ही फेसबुक देख रही थी और ना ही ट्विटर को ट्रैक कर रही थी। जब हरियाणा पुलिस की बेफिक्री परत दर परत खुलेगी, जब सोशल मीडिया वाली साजिश के बारे में आप जानेंगे, देखेंगे और सुनेंगे, तो यकीन मानिए आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि जिस तरह हरियाणा को सुलगाया गया, जिस तरह नूह से गुरुग्राम तक जलाया गया, उसकी तैयारी सरेआम हुई थी, सोशल मीडिया पर हुई थी और कुछ इस तरह हुई थी जो वायरल है। फेसबुक पे एक मैसेज कन्वे हो रहा है बहुत जोरों से, प्याज सी फोड़ देंगे। 3-4 दिन से यही फेसबुक पे लगातार चल रहा था, हम देख रहे हैं। तो अब वो वक्त आ गया है उस बात को सच साबित करने का, प्याज सी फोड़ देने का। ये शख्स कौन है नहीं जानता, लेकिन इसके शब्द शब्द में तलखी है, धमकी है। प्याज सी फोड़ने वाली बात है जो ये जो प्याज सी फोड़ने वाली बात कह रहा है, उसे समझने के लिए आप 6 महीने पहले की ये चेतावनी सुनिए, जो मोनू मानेसर के लिए थी कांग्रेस विधायक की तरफ से। ये मोनू मानेसर दिखाता है कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसी का जिक्र शाहीन नाम का ये शख्स कर रहा है। मामन खान की चेतावनी को धमकी में खुल्लम खुल्ला विस्तार दे रहा है। मैं सीधी सट मेवाती में कह दूं कि प्याज सी फोड़ने वाली बात है जो, या पे गौर फिकर करके या प्याज से फोड़ ही दो। अगर तम ना फोड़ो या प्याज से और तहर पे कुछ ना होवे तो खुदा के वास्ते चुपचाप अपने घरे बैठे रहो करो, जैसे तुम हमेशा से बैठे रहे हो। ये कोई इकलौता शख्स नहीं है जो प्याज वाली धमकी को सोशल मीडिया पर फैला रहा था, बल्कि पूरी फौज थी जो अपने अपने लेवल पर जज्बातों को उबालने में लगी थी, साजिश के सिरे को आगे बढ़ाने में लगी थी। उड़ाएंगे तो तेरी जिंदगी में लाश आ जाए गारंटी। ये सिलेंडर धरा सरकार भी सुन लिया भाई, रोड पे और सैकुल भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बस सरकार होश माजा और न सिर्फ जुनैद को भी हमने इंसाफ चाहिए।
वायरल वीडियो में ये किसकी आवाज है ये नहीं पता, मगर इसे फेसबुक पर अपलोड करने वाले का जो नाम लिखा है वो पढ़ लीजिए, उसका लिखा हुआ पढ़ लीजिए और समझिए कि कैसे नूह हिंसा की प्रस्तावना लिखी गई थी। हालांकि एबीपी न्यूज इस तरह के किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल इस शख्स है मोनू मानेसर, जो स्वयंभू गोरक्षक है, जिस पर गोरक्षा के नाम पर हत्या के आरोप है। फरवरी में जो नासिर जुनैद की हत्या हुई थी उसमें भी मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। धार्मिक यात्रा में इसी मोनू मानेसर के आने की बात कही जा रही थी। जब ये खबर आई तभी दूसरे समुदाय के लोगों की भावनाओं को भड़काया जाने लगा। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा पोस्ट आने लगे। सुन लीजिए इस शख्स को जो धमकी मोनू मानेसर को दे रहा है और चुनौती व्यवस्था को। तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो, बताओ मोनू आपके तेरे सिस्टम फाड़ देंगे। कुछ वीडियो बनाकर डाल रहे थे तो कुछ टेक्स्ट लिखकर चैलेंज कर रहे थे। फेसबुक प्रोफाइल देखिए, उसके नीचे शब्दों को पढ़िए। कोई मेवात को तैयार करने के लिए आगाह कर रहा है, कोई मेवात की ताकत दिखा रहा है। इसे देखिए जरा, ये कैसे मेवात की इज्जत को जोड़कर जज्बातों को उबालने की कोशिश कर रहा है। ट्रक और डंपर की बात कर रहा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वही प्याज सी फोड़ने वाली धमकी को दोहरा रहे हैं। शब्दों को जो आंच दी जा रही थी उस पर भावनाएं भड़कने लगी थी। बाहरी भी नूह जाने को तैयार था तो कोई आर पार करने के लिए। अब जो आपने देखा सुना वो तब की बात थी जब शोभा यात्रा निकली नहीं थी, जब मोनू मानेसर के मेवात पहुंचने की सूचना भर थी। लेकिन जब शोभा यात्रा शुरू हुई तो फिर पल पल का अपडेट सोशल मीडिया पर आने लगा। एक फेसबुक अकाउंट पर 12:51 पर अपडेट किया गया कि यात्रा निकल चुकी है। विशेषण के साथ बताने वाले ने कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। दूसरे ने मोनू मानेसर की तस्वीर लगाकर इसे आगे बढ़ाया, बताया कि मोनू मानेसर मेवात के लिए निकल चुका है। यानी हिंसा की बुनियाद इसी तरह तैयार की गई। जिस मोनू मानेसर की तस्वीरें डालकर उसके मेवात निकलने का दावा किया जा रहा था, दरअसल वो मोनू मानेसर उस यात्रा में था ही नहीं, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए झूठ को साजिशन फैलाया गया। यात्रा में मोनू आने वाला है, इस वजह से सारी हिंसा फैली, ये कहा जा रहा है। आपके कारण सारी हिंसा फैली। पहले बात तो मैं मेवात यात्रा में गया नहीं, क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मुझे मना किया कि आप मत जाइए। मैं नहीं गया, मैंने उनकी बात मानी। आप ये बताइए कि ये जो शोभा यात्रा में अगर आपने आना ही नहीं था तो फिर पोस्ट क्यों डाला? वो पोस्ट ही तो सारे झगड़े की फसाद की वजह बना। सिर्फ और सिर्फ मोनू मानेसर एक मोहरा बना दिया गया है। मगर सोशल मीडिया पर अफवाह वीरों ने जो अफवाह फैलाई थी वो आग की तरह फैली। ये देखिए, ये मोनू मानेसर या कहिए कि धार्मिक यात्रा किस रूट से आएगी इसकी जानकारी देने के लिए कह रहा है, और ऐसा हो भी रहा है। रईस खान नाम के शख्स ने तस्वीरों के साथ अपने फेसबुक अकाउंट पर अपडेट किया कि यात्रा सोहना रोड से निकल गई है। इसमें दिख रहा है कि भगवा झंडा लगी गाड़ियां एक एक कर निकल रही हैं। इस यात्रा के पीछे भी मुखबिर लगे थे जो सोशल मीडिया पर लाइव अपडेट कर रहे थे। आवाज किसकी है ये नहीं पता, किस मकसद से ये बता रहा है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। ना ही एबीपी न्यूज ऐसे किसी वीडियो की पुष्टि करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बाइक सवार बता रहा है कि यात्रा वाली बस कहां पर है, लोग क्या कर रहे हैं। ये भाई बजरंग दल वाले हैं और ये टोल टैक्स पे खड़े हैं, मेवात जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी इनके साथ के आ रहे हैं, अभी लेडीज भी इनके साथ में है। एक बस है, एक गाड़ी है, लेडीज इनके साथ में, बाकी और इनके साथ के आ रहे हैं अभी। चूंकि एक के बाद एक कड़ी मिलती जा रही है, इसीलिए आशंका है कि सोशल मीडिया पर लिखी गई साजिश की पटकथा का ही ये एक पैराग्राफ है। इन सब के बीच शाम करीब 4 बजे एक शख्स ने कुछ यूं स्टेटस अपडेट करते हुए आगाह किया कि पुलिस आ रही है। इसके बाद जुनैद नाम का शख्स लोगों को सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने के लिए कहने लगा। लोग उसे फॉलो करने लगे, लेकिन तब तक चिंगारी भड़क चुकी थी। रात होते होते नूह में मंदिर के पास साजिश का पत्थर चला। मंदिर को घेरकर पहाड़ियों की ओर से गोलियां चली, आग लगी, जिसमें बहुत कुछ राख हो गया। शिव मंदिर के पीछे ऊंचाई पर ये पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों पर छुपे थे उपद्रवी और यहां से लगातार फायरिंग कर रहे थे। हथियार थे उनके पास, राइफल थी, जैसा चश्मदीदों का कहना है। और जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह को इस बात का पता चला, तब वो अपने
काफिले के साथ, कॉन्वॉय के साथ मंदिर के ठीक सामने वहां पर पहुंची जहां पर गाड़ियां जल रही थी और उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी फायरिंग हुई। यहां पहाड़ियों से फायरिंग हो रही थी उपद्रवियों के द्वारा, सामने से पुलिस फायरिंग कर रही थी और उसके बाद पुलिस ने एक रास्ता बनाया और उसी घेराबंदी से इस मंदिर से, जिस मंदिर के प्रांगण में 5 से 6 हजार लोग श्रद्धालु फंसे हुए थे, जिसके अंदर बच्चे भी थी, महिलाएं भी थी, बुजुर्ग भी थे, जिनको उपद्रवी अपना लगातार निशाना बनाए हुए थे। दंगाई जैसे ही देखते कि कोई मंदिर से बाहर निकल रहा है वो तभी उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते। पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई और उसके बाद पुलिस किसी तरीके से इन 6 हजार लोगों को यहां से निकाल कर लेकर गई। जिस मोनू मानेसर के इर्द गिर्द हिंसा की कहानियां बुनी गईं, उसका दावा है ये सब लाइक सब्सक्राइब के लिए अफवाह वाले यूट्यूबरों का काम है। जो मेवात के छोटे टटकूंजी यूट्यूबर है ना, आजकल यूट्यूबर मतलब घर घर गए पत्रकार बन गए। जो यूट्यूबर जिनको पत्रकार की स्पेलिंग नहीं आती, उन्होंने सारा मामला बिगाड़ा है। सारी पोस्ट देख लेना, उन्होंने डाला ऐसा हो गया, सिलेंडर ले बैठे हैं, फूंक देंगे, मार देंगे। तो ये तो सब कायरता वाली बात है जी। साजिश किसने रची, इसका पता लगाया जा रहा है, लेकिन हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर यह भी लिखा गया कि प्याज सी फूट चुकी है। प्याज वाली थ्योरी देने वाले विधायक अब सफाई में क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए अब सोशल मीडिया पर साजिश के खुलासे के बाद हरियाणा की सरकार की नींद खुली है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।